गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। नहीं नहीं, पर फिर अंजलि भाभी को क्या बोलेंगे? तो अंजलि भाभी के आने से पहले ये डब्बा आप मुझसे लेकर उन्हें दे देना, तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। ठीक है सोडी भाई, आप इसे ले जाइए। अब आप लोग बेफिक्र हो जाइए। चंगा जी, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। तू भी तो मेरे गोगी पुत्र जैसा ही है, तो तेरा दिल कैसे मैं टूटने दूंगा। थोड़ी एक जरूरी बात, सोसाइटी में किसी को मत बताना कि ये गहने हमने तुम्हें दिए हैं, हाँ खास करके अंजलि भाभी को। हाँ बराबर। ओए हाथी भरा, ये भी कोई कहने की गल है? और तुसी फिक्र ना करो, मैं सोसाइटी में किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। चंगा जी, मैं चलता हूँ। एक मिनट सोडी भाई, आप ये सोने के गहने ऐसे खुले में मत लेकर जाइए, आप उस थैली में डालकर लेकर जाइए। अरे कोमल भाभी, इसमें डाल। अरे कोमल भाभी, तुसी टेंशन ना लो। अरे इस डब्बे के सारे गहनों को मैंने सुखाते हुए कपड़ों की तरह बालकनी में डाल भी दिया ना, तो मजाल है किसी चोर की जो रोशन सिंह छोटी के घर में चोरी कर ले। ओ मैं उन्हें दे गोडे बन देने हैं, ओ मैं उन्हें दी हड्डियां दा सूरमा बना देना है, ओ मैं उन्हें छड़ागा नहीं। नाइस कॉन्फिडेंस, पर हमारी तसल्ली के लिए प्लीज ऐसे ले जाइए। तुसी भी बड़े जिद्दी हो कोमल भाभी, लेकिन अब तुसी लोग ना इस डिब्बे दी बिल्कुल टेंशन ना लेना। यार गोली उतार, एंजॉय। अनलिमिटेड ऑफ यू। चंगा जी, थैंक यू सॉरी। थैंक यू सोडी अंकल। पापा आज तक आएंगे अनलिमिटेड खाना। अब यही खड़े रहोगे या जाके तैयार भी होगे? हाँ, मुझे तो अभी से भूख लगने लगी है। चलो चलो चलो। ओए इसमें मेरे यार, मेरे दिलदार, मेरे पोपू के होने वाली पत्नी के गहने हैं, इसे तो ज्यादा संभाल के रखना पड़ेगा। ओए पोपू, तू फिक्र ना कर, ओए इस रोशन सिंह सोटी के घर में ये बिल्कुल सेफ रहेंगे। अरे सत श्री अकाल गोगी पुत्र। सत श्री अकाल पापा। सत श्री अकाल पापा। अरे पापा, आप कीर्तन के लिए गए थे ना, तो प्रसाद तो दो। अरे कैसे भूल सकता हूँ मैं। चले सत्यनाम वाहेगुरु। अरे पापा, एक ही है, गराज का सामान है। पर इसमें तो नमकीन है। वो गराज के वर्करों के लिए। तू एनु छड़ ना, तू कितने जा रही है? वो मैं पिंकू के घर पे जा रहा हूँ, हम सब दोस्त मिलकर वहाँ फुटबॉल का मैच देखने वाले हैं। हाँ जी, वाह, एंजॉय एंजॉय। ओके पापा, चंगा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कोई गोगी घर में नहीं, इसका मतलब घर में सिर्फ मैं और रोशन। ओहो, इतनी बढ़िया खुशबू। ओए मेरी हिरनी, मेरी मोरनी, मेरी चोरनी, ओ जी ऐसा क्या बना रही है वो जिसकी खुशबू यहाँ बाहर तक आ रही है? तेरे लिए तेरे फेवरेट राजमा चावल बना रही हूँ। राजमा चावल? ओ जी सुन के ही स्वाद आ गया। पर 2 मिनट में रेडी हो जाएंगे। ओए रोशन, तेरे और राजमा चावल के दर्शन के लिए ये रोशन बेकरार है। ओ नहीं, वो इसे इतने नहीं रख सकता। ओहो सोडी, वो भावनाओं में बहने से पहले इसको कहीं सेफ जगह पे रख ले। कितने रखूं? इतने नहीं, बेडरूम में, वहां सेफ रहेगा। ये यहाँ अलमारी में सेफ रहेगा। बस चल भाई, चल रोशन, चल के रोशन के हाथ के राजमा चावल का स्वाद लिया जाए। फोन का मैंने इतने रखे सी। हाँ चुकता हूँ। ओए गराज से हैप्पी का फोन। हाँ बोल हैप्पी। पाजी बहुत स्यापा हो गया है। वो पाजी जो पुलिस की जीप कल रिपेयर की थी ना, पाजी फिर से खराब हो गई है। ओ तेरी। हाँ, और इंस्पेक्टर साहब खुद आए हैं और इतने गुस्से में कह रहे हैं कि अगर गड्डी ठीक नहीं हुई ना तो वो मालिक को अंदर कर देंगे। ओए गड्डी के मालिक को क्यों अंदर कर देगा? ओ पाजी गड्डी के मालिक को नहीं, गैराज के मालिक को, यानी कि आपको। ओए मेनू क्यों अंदर कर देगा? ओए सोडी के गैराज में रिपेयर हुई गड्डी कभी खराब नहीं हो सकती। तू एक काम कर, तू साहब ने उत्थे रोक के रख, ओ मैं आके देखता हूँ वो मामला की है। जी पाजी। ओ हुन तू फोन रख, मैं अभी गैराज पहुंचता हूँ। चल चल छेती
एक सेकेंड। ओ यार, इस सोने की थैली का क्या करूं? ओए, गोकी घर पे नहीं है, मैं गराज जा रहा हूँ, रोशन घर में कर ली है। तो इसको बताऊंगा तो टेंशन के मारे हो सकता है ये सोने का डिब्बा यहाँ रखने ना दे, और अगर नहीं बताया और इसकी नजर पड़ गई तो वैसे ही टेंशन में आ जाना है इसने। तो की करा रब्बा, वो कित्थे छुपावा, वो कित्थे रखा, कित्थे भी नहीं थे कि... वो ये जगह सेफ है, मेरे गराज के सामान के पीछे मेरी पार्टी शार्टी की बोतल के साथ। वहां ना रोशन की नजर जाती है ना उसका हाथ। चलो भाई। अब सब ठीक है। वाह रोशन सिंह सोडी, तेरा दिमाग भी शैतानी है। चलो भाई, अभी रोशन को कह देता हूँ कि मैं गराज जा रहा हूँ। चलो भाई। रोशन, ओ रोशन डार्लिंग, ओ गराज से ना हैप्पी का फोन आया था, कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मुझे गराज जाना पड़ रहा है। रोशन, तेरे फेवरेट राजमा चावल बना रही हूँ और तू चल दिया। ओ जी, मैं गड्डी रिपेयर करके यूं वापस आ जाऊंगा, फिर साथ में बैठ के खाएंगे ना। चाल चाल अबे, एक वक्त तू गैराज गया तो कौन रोशन किधर की रोशन, सारी मेहनत बेकार कर दी मेरी। अरे मेरी रसमलाई और मेरी गुड़ की डल्ली और मेरी मिश्री, सुन ना, एक काम कर, तू राजमा चावल ना मुझे टिफिन में दे दे, मैं गराज में खा लूंगा। पक्का? तेरी सौ, इससे ना तेरे राजमा चावल वेस्ट होंगे और मैं टेस्ट भी कर लूंगा। हाँ, आए सारी है ना। पप्पू का सोना घर पे पड़ा है, एक बार रोशन को पूछ लेता हूँ कहीं बाहर तो नहीं जा रही। रोशन डार्लिंग, आज तेरा कहीं बाहर जाने का प्लान तो नहीं है ना? मतलब तू घर पे ही है ना? रोशन, मैं तेरे बगैर कहीं जाती हूँ क्या? तू शाम को आजा, फिर दोनों साथ में घूमने चलेंगे। हाँ ये सही है, आज हम लोग ना कुल्फी फालूदा खाने जाएंगे, ठीक है? मैं यूं गया और यूं आया। टिफिन क्यों लेने जा बाबा? अरे हाँ, छेती कर। रोशन, बिल्ला उजो ने साकर लाउजो। लव यू टू। आई लव यू। हेलो। आई। हाँ, एक सेकंड। अंजलि भाभी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सब ठीक। मैं जरा पेस्ट कंट्रोल वाले को पैसे दे देती हूँ। ये लीजिए 1200। ये लीजिए। थैंक यू मैडम। थैंक यू। मैडम 2-3 घंटे घर बंद ही रखना। जी आपने बताया था। पेस्ट कंट्रोल वाले भाई साहब, रुकिए। हाँ, मुझे भी पेस्ट कंट्रोल करवाना है। अंजलि भाभी, इनको मेरे घर में भेज दीजिए ना प्लीज। मैडम अभी हम पेस्ट कंट्रोल नहीं करेंगे, पहले घर की जांच करेंगे, क्या तकलीफ है देखेंगे। पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे, फिर कोटेशन देंगे। अगर आपको जमा तो आप बताइए, हम आके पेस्ट कंट्रोल करके देंगे। ठीक है, तो आज इंस्पेक्शन कर लीजिए। ठीक है, हम लोग आते हैं। चल कनू। रोशन भाभी, आप इंस्पेक्शन करवा लीजिए, मुझे ना अपने फ्रेंड के घर पे जाना है, तो मैं जाकर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके, एंजॉय, बाय। हाँ, आओ, हाँ, आओ। प्लीज चेक। हाँ, अच्छे से इंस्पेक्शन करिए। हाँ मैडम, हम देख लेते हैं। हाँ, मनु, देख ले भाई। हाँ, उधर चेक कर। मैडम, हमने देखा कोने कोने में मच्छर हैं और कॉकरोचेस भी है मैडम। हर कोने में दवाई मारनी पड़ेगी। हाँ, हमारी है, प्लीज। घर का चेकिंग कर लिया है, दवा मारने हम कल आते हैं। अरे ऐसे कैसे? अभी तो बेडरूम बाकी है, उधर कितनी बार मुझे बहुत सारे कॉकरोच दिखते हैं। आप लोग बेडरूम में नाश्ता करते हैं? मैडम, बेडरूम में अगर खाने का सामान रखोगे तो कॉकरोचेस तो होंगे ना। नहीं रे नहीं, बेडरूम में कोई भी नाश्ते का सामान नहीं रखते। प्लीज देखिए ना। अब आओ। चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये बेडरूम है, अच्छे से चेक करना। फिक्र नॉट मैडम, एक एक कॉकरोच को देख लेंगे। हाँ? खात्मा कर देंगे सबका। चलो मनु, चेक कर।
कबर्ड के ऊपर तो बहुत सारा सामान पड़ा है। वो मेरे हस्बैंड का गैराज का सामान और कुछ लगेज वगैरह है। मैडम, इस सामान में ना कॉकरोच की कॉलोनी हो सकती है। अभी चेक करता हूँ। स्टूल। मैडम, बेडरूम को अगर किचन समझ के खाने पीने का सामान रखोगे तो कॉकरोच तो भर भर के आएंगे ही ना। खाने का सामान ऊपर? नहीं रे नहीं। देखो आप। ए मनु, पकड़। क्या कर रहा है? ध्यान किधर है तेरा? सॉरी सॉरी मैडम। रोशन, अच्छा तो तू इधर छुपाता था पार्टी शार्टी का सामान। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं रोशन। मैं अभी इस बोतल को फोड़ देती हूँ। मैडम, बॉटल टूट जाएगी तो कांच आपके पैर में लग जाएगा मैडम। इसको तो मैं घेर के बाहर ही फेंक कर आती हूँ। नहीं रेनी, अगर मैंने यहाँ पर बॉटल फेंकी तो किसी को चोट लग सकती है। मैं काम करती हूँ, सोसाइटी के बाहर जाके फेंक कर आती हूँ। पेस्ट कंट्रोल वाले किधर गए? अरे रुको रुको, किधर जा रहे हैं? मैडम बहुत जरूरी काम आ गया, वहाँ जा रहे हैं। लेकिन कोटेशन? वो नेक्स्ट है मैडम, अभी थोड़ा अर्जेंट है। अरे कमाल छे अचानक। लेकिन थैंक यू, हाँ थैंक यू। आपकी वजह से रोशन का ये पार्टी शार्टी का सामान पकड़ा गया। अभी जाके इस सामान को बाहर फेंकती हूँ, फिर रोशन को देखती हूँ। आज तो छोड़ूंगी नहीं इसे। रख खुद जाए इस बाटली का। आज तो रोशन को भी छोड़ूंगी। कितनी बार मना किया फिर भी रोशन सुनता नहीं। आज तो इस बॉटल को एकदम सोसाइटी के बाहर फेंक कर। रोशन भाभी, अब्दुल भाई, क्या बात है रोशन भाभी, इतने गुस्से में? सू बोलू अब्दुल भाई, इसकी वजह से। क्या है इसमें? क्या है ये? देख बोतल। ये आपके दोस्त रोशन की कारस्तानी है। रोशन, आज तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब्दुल भाई, मेरा एक काम करेंगे प्लीज? इसमें जो बॉटल है ना, वो सोसाइटी के बाहर जाके फेंक दीजिए, तोड़ दीजिए। और इसमें जो नमकीन है ना, वो गरीबों को बांट दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं बोतल गरीबों को दे दूंगा और नमकीन फेंक दूंगा। अब्दुल भाई, सॉरी गलती हो गई, गलत बोल दिया। मैं बोतल को मैं फेंक दूंगा, तोड़ दूंगा और नमकीन मैं गरीबों को बांट दूंगा। कि रोशन भी ना घेर में पार्टी शार्टी का सामान छुपा के रखता है। वो तो अच्छा हुआ पेस्ट कंट्रोल वाले आए और उनके हाथ लग गई, वरना पता ही नहीं चलता घेर में क्या क्या छुपा के रखा है। अच्छा। और अब्दुल भाई, इस बोतल को तोड़ देना, एकदम चूरा चूरा कर देना। हाँ, आप बेफिक्र रहिए। और हाँ, खबरदार अगर आपने रोशन को बताया, हाँ, तो मैं आपकी दुकान से कभी भी सामान नहीं लूंगी। और हाँ, पूरी महिला मंडल को बोल दूंगी कि आपकी दुकान से कोई भी सामान नहीं ले। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप घर जाइए, आपका काम हो जाएगा। पक्का ना? पक्का एकदम पक्का। अरे ये मियाँ बीबी के झगड़े में कहाँ फंस गया मैं। अगर इसे फेंका तो छोड़ी भाई नहीं छोड़ेंगे, अगर नहीं फेंका तो रोशन भाभी नहीं छोड़ेगी। अरे क्या करूं, इसे मैं कहाँ रखूं? भिड़े भाई, ये मैं भिड़े भाई के पास रखवा देता हूँ।
अब्दुल, ओ अब्दुल, हाँ बड़े भाई। अरे ध्यान का है तुम्हारा, वहाँ क्या देख रहे हो? मेरा कोई पार्सल है क्या? आजू ये बरा, नहीं 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 नहीं, ये आपका पार्सल नहीं है। अभी किसके घर का है? वो अहो तुम्हाला काय करायचंय जाऊया ना घरी हाँ हाँ ठीक है। अच्छा अब्दुल, हमने जो प्लम्बिंग का काम किया था परसों टेरेस पे, अहो जाऊया ना घरी मंगनी में खड़े रह के पैर दुखने लगे हैं मेरे क्यों? बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी? नहीं अब्दुल भाई कुर्सियां तो थी लेकिन मेहमान ज्यादा थे ना तो बैठने के लिए जगह ही नहीं थी ओहो, कोरोना काल के बाद फंक्शन हुआ ना, तो क्या हुआ, इतने सारे मेहमान। अहो जाऊया का घरी आता ओ, चल, बाद में बात करते हैं। हाँ, अब्दुल भाई मिलता। कहाँ रखूं इसे जहाँ ये सलामत रहे, किससे दूर से? पोपट भाई, मैं इसे पोपट भाई को दे देता हूँ। फटाफट ये बैग घर पे रख के भिड़े के घर जाके गहने ले लेता हूँ। पोपट भाई, हाँ अब्दुल, थोड़ा जल्दी में, बाद में मिलता अरे हूँ। पोपट भाई, पोपट भाई, बहुत अर्जेंट काम है। अच्छा, क्या हुआ बोल? अरे क्या हुआ अब्दुल, ऐसे कोने में क्यों ले आया भाई? क्या बात क्या है? पोपट भाई, ये रखो। क्या है इसमें? मुझे क्यों दे रहा है? ये अब्दुल, तूने कब से शुरू कर दी? नहीं, ये मेरा नहीं है, ये तो सोडी भाई का है। तेरे पास कैसे आई? ये सोडी भाई ने घर में छुपा के रखा था, रोशन भाभी को मिल गया। वो हुआ यूं, फिर हाथ मुझे मिल गया। ओ अच्छा अच्छा, फिर तो रोशन भाभी सोडी पे सॉलिड गुस्सा होगी। पोपट भाई, आप बहुत लकी हो, आपकी शादी नहीं हुई ना, वरना ये बोतल मैं आज कहाँ रखता? क्या? मेरा मतलब ये था कि अच्छा हुआ मैं उनको सही टाइम पे मिल गया, वरना पता नहीं कि रोशन भाभी ये बोतल कहाँ फेंकती। हाँ पोपट भाई प्लीज इसे अपने घर पे लेके जाइए, बाद में सोडी भाई को दे देना। अच्छा, ला दे। मैं सोडी को फोन करके भी बता दूंगा कि उसकी ये बैग मेरे पास है। नहीं नहीं नहीं, पोपट भाई सोडी भाई को फोन मत करना, जब वो वापस आएंगे तो उनको सरप्राइज देंगे, वो मस्त खुश हो जाएंगे। अच्छा, ये भी ठीक है। चल, चलता हूँ मैं, बहुत जल्दी में हूँ भाई। क्या वो पोपट भाई, आप इतने जल्दी में क्यों है? वो भिड़े के घर जाना है, वो नहीं कुछ नहीं, वो उससे एक जरूरी काम है। चल चलता हूँ। पोपट भाई ध्यान रखना, इस थैले के बारे में रोशन भाभी को पता ना चले। अगर रोशन भाभी को पता चल गया कि ये थैला मैंने आपको दिया है तो बहुत बवाल हो जाएगा। नहीं नहीं, तू चिंता मत कर, ये सारा सामान मैं घर पे रख के फिर भिड़े के घर जाऊंगा। हाँ थैंक यू पोपट भाई। चलो मैं चलता हूँ, मुझे मार्केट भी जाना है। हाँ ठीक है, चल 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 चल। अरे, गहनों के लिए वो थैला ले लेता हूँ। कहाँ रख दिया मैंने मोबाइल? अरे माधवी, अरे मेरा मोबाइल देखा क्या तुमने? आ गया ये कहाँ था? बाथरूम में भूल गए थे आप ओ अच्छा अच्छा, मैं जरा जेठालाल के घर पे जाके पोपट के गहने का डिब्बा लेके आता हूँ। हाँ? अभी क्यों जा रहे हैं चाय रखी है मैंने आपके लिए आप चाय पी के जाइए जेठा भाई के यहाँ सोना सेफ है चिंता करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी पोपट भाऊजी रात को आने वाले आने वाले नहीं, आ गया हूँ। पटलाल तुम? दोस्तों ये जिंदगी भी कमाल की चीज है ना, जिस वक्त हम जिंदगी में रफ्तार चाहते हैं उसी वक्त ये धीमे पड़ जाती है। हम जल्दबाजी में हो तब कोई साधन नहीं मिलता, कहीं आपको जाना उस वक्त कार नहीं मिलेगी, ऑटो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, रुकावट आ जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे भिड़े के साथ हुआ। अब क्या करे भिड़े, क्योंकि ये बिला वजह की बरसात हो चुकी है। अब आगे क्या करेगा भिड़े? हंगामा बढ़ेगा तो भिड़े का पारा चढ़ेगा और पारा चढ़ेगा तो आपके घरों में हंसी बढ़ेगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। पटलाल तुम? ओ भिड़े, मुझे देख के चौंक क्यों गए? नहीं नहीं, चौक नहीं गया मैं, वो खुशी हुई मुझे, लेकिन तुम ऐसे अचानक आए ना तो खुशी को संभाल नहीं पाया।
तुम कब आए? अरे अभी, जब भी एक बहन अपने भाई को याद कर रही थी और भाई हाजिर हो गया। अच्छा, मतलब कुछ सुना नहीं। क्या 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 बोला? नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि तुम रात को आने वाले थे ना, तो अभी क्यों आए? अभी कैसे आए? हाँ, अरे भाई काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी आ गया। बेटे दोस्त, थैंक यू। तूने मेरी अमानत को संभाल कर रखा। मैं वापस आ गया हूँ, ला मुझे वापस दे दे। अमानत म्हणजे? मंजे का है वो मेरी सजनी पे सजने वाला सोना, वो गहनों का डिब्बा जो मैंने तुझे संभालने के लिए दिया था। पोपटलाल, ये क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? मतलब कितने थक गए हो तुम? अरे माधवी, तुम खड़ी क्या हो? जाओ पोपटलाल के लिए जूस लेके आओ। हाँ। बोलो, कौन से फल का जूस पियोगे? अरे भाई मुझे कोई जूस नहीं चाहिए किसी फल का, मुझे मेरी बरसों की मेहनत का फल वापस दे दे। म्हणजे? फिर मंजे? अरे भाई वो सोना जो मैंने तुझे संभालने के लिए दिया था, वो डिब्बा। हाँ, वो तो मैंने संभाल के रखा है सेफली। वो मुझे पता है भाई, इसीलिए तो मैंने तुझे संभालने के लिए दिया था। ला अब उसे वापस दे दे। नहीं, अभी नहीं दे सकता। नहीं दे सकता? क्यों? पूछना पड़ेगा। अरे किसको पूछना पड़ेगा? जेठालाल को। जेठालाल को? अरे जेठालाल इसमें बीच में कहाँ से आ गया? आहो, जेठालाल क्या है? जेठाशंकर, मतलब जटाशंकर ना। जटाशंकर? कौन जटाशंकर? वो हमारे गुरुजी है, तो उनको पूछना पड़ेगा ना असं। अरे माधवी भाभी, मेरे सोने के गहने जो मैंने आप लोगों को संभालने के लिए दिए थे, वो मैं वापस लेने आया हूँ, उसमें गुरुजी को क्यों पूछना पड़ेगा? वो राहु चल रहा है ना अभी। क्या? राहु काल, राहु काल होता है ना, वो चल रहा है अभी। इस काल में क्या होता है, किसी को सोना नहीं देना होता है, या तो किसी से सोना नहीं लेना होता है। अच्छा, हाँ, चांगलं नसतं ते, अशुभ होता है। आओ, तुम्ही बोला ना काहीतरी असं काय? हाँ, नहीं बराबर बोल रही है माधवी। एक्चुअली राहु काल में ना सोने का आदान प्रदान करना शुभ नहीं होता है। तेच बोलले मी। हाँ, मतलब बहुत केयरफुल रहना पड़ता है पोपटलाल। क्या है, कीमती गहनों का सवाल है ना, नुकसान हो सकता है। ऐसा किसने बोला? माधवी ने बोला ना। मी कुठे? भीमाशंकर ने बोला ना। कौन भीमाशंकर? हमारे गुरुजी नाही का म्हटलं मी आता? अरे जटाशंकर ना, भीमाशंकर उनका बेटा, गुरुजी जटाशंकर। तो उनको पूछना पड़ेगा कि वो दे सकते हैं कि नहीं इस राहुल काल में वगैरह असं। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा ही है पोपटलाल, बिल्कुल ऐसा है। अगर तुम नहीं मानते तो ठीक है, मैं अभी तुम्हें सोना लाके दे देता हूँ, लेकिन उसके बाद अगर सोने को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। मैं लेके आता। नहीं 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 भिड़े रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। मैं लेके आता हूँ। अरे नहीं चाहिए भिड़े भाई। नहीं लाता ना। अहो, मना कर रहे हैं ना पोपट भाऊजी बेचारे, तो मान जाइए ना। हाँ, रहने दे भिड़े भाई, मुझे अभी नहीं चाहिए सोना। तू वो दयाशंकर जी को फोन करके पूछ ले। कौन दयाशंकर? और गुरुजी? नहीं नहीं, वो तो प्रभाशंकर। जटाशंकर ना हो। हाँ हाँ, जटाशंकर। तो फिर प्रभाशंकर कौन है? प्रभाशंकर उनकी पत्नी। मतलब गुरुजी का नाम जटाशंकर, उनका बेटा भीमाशंकर और उनकी पत्नी प्रभाशंकर। लक्षात ठेवा माधवी, विसरू नकोस। नहीं नहीं, माझ्या लक्षात आहे। तो दयाशंकर कौन है? वो तो तुमको पता, तुमने बोला। उनकी फैमिली में दयाशंकर नाम का कोई है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो तुम्हारे गुरुजी, उनको फोन करके पूछ ले कि राहु काल कब खत्म होगा और कब मैं यहाँ से अपने गहने वापस लेके जा सकता हूँ। ठीक है, मैं अभी गुरुजी को फोन करके पूछता हूँ। ए भिड़े, आ जा रहा है फोन करने के लिए, यहीं से कर। एकांत में बात करना जरूरी है ना, इसलिए अंदर जा रहा हूँ। क्यों? नहीं तो वो जवाब नहीं देंगे। अरे तो करना बिंदास फोन, उनको थोड़ी पता चलने वाला है कि एकांत है कि नहीं, कि रूम में कोई और है। तू तो फोन ही कर रहा है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते पोपटलाल, वो बहुत ही सिद्धि प्राप्त गुरुजी है, अंतर्यामी है वो। उनको तुरंत पता चल जाएगा। मैं भी फोन करूंगा ना, उनको पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पे खड़े हो। हालांकि मैं करता हूँ। नहीं 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 भाई, तू अंदर जा जा जा, करता हूँ। अरे अंदर जाके करना। अहो, पोपट भाऊजींचं ऐकतच नाही आहात तुम्ही आज। वो बोल रहे हैं ना कि अंदर जाके बात कर लीजिए, तो जाइए ना अंदर जल्दी से।
ठीक है, ठीक। जा जा जा, आराम से अंदर जाके बात कर दो। हाँ, पहले ही बोला था। वाह माधवी, क्या मस्त संभाल लिया है तुमने। ये फटाफट जेठालाल को फोन करके बॉक्स के बारे में पूछ लेता हूँ। लीजिए मैडम, आइएगा फिर से। हाँ हाँ जी, मुझे एक वॉशिंग मशीन चाहिए। जरूर। बागा वॉशिंग मशीन दिखा। जी जी सेठ जी, आइए सर, आइए। ये फोन क्यों कट कर रहा है? अरे पोपटलाल घर पे मेरे, उसको बॉक्स देना है मुझे गहनों का। भाई साहब हमें एक 32 इंच टीवी चाहिए। आइए आइए, इस तरफ आइए आइए। रहा माउस पॉइंट। अरे ये भिड़े को शांति नहीं है। पोपटलाल रात को आने वाला है, अभी से क्यों टेंशन ले रहा है? बाद में बात करता हूँ। कमाल है, ये बार बार क्यों कट कर रहा है? गहनों के बॉक्स के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? इसलिए काट रहा है फोन। लेकिन ऑनलाइन तो ये टीवी 1000 कम में मिल रहा है। हाँ तो सेम भाव में आप मुझसे ले लीजिए। ठीक है फिर। है तो पसंद है? हाँ हाँ बिल्कुल, है ना? ठीक है, तो वहाँ पेमेंट कर दीजिए, शाम तक डिलीवरी हो जाएगी। जी थैंक यू। ओके। अरे भिड़े, मैं बार बार फोन काट रहा हूँ तो तुझे समझना चाहिए ना कि मैं बिजी हूँ भाई। सॉरी सॉरी जेठालाल, लेकिन इमरजेंसी इसलिए मैं बार बार फोन कर रहा हूँ भाई। अरे पर तू इतना धीरे क्यों बोल रहा है भाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा जोर से बोल। अरे नहीं बोल सकता। क्यों? घर में पोपटलाल है। तेरे घर पे पोपटलाल आके बैठा है? हाँ। अरे पर वो तो रात को आने वाला था ना। हाँ लेकिन उसका काम जल्दी निपट गया तो जल्दी आ गया वो। अच्छा। हाँ सुनो, अभी मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया है क्योंकि मैं तुम्हारे अभी घर जा रहा हूँ। तो चाचा जी को फोन करके बोल दो कि वो गहनों का बॉक्स है ना, वो निकाल के रखे, मैं लेके जाऊंगा। हेलो हेलो, कट झाला क्या? हाँ कट झाला। जेठालाल, अरे मजाक क्या कर रहे हो? चलिए से चाचा जी को फोन करके बोल दो कि मैं घर पे आ रहा हूँ। अरे लेकिन भिड़े, तू मेरे घर पे जाएगा कैसे? अरे कैसे क्या? मेरे घर से बाहर जाऊंगा, सीढ़ियाँ उतरूंगा, तुम्हारे घर की सीढ़ियाँ चढ़ूंगा और जाऊंगा। अरे अभी तूने ही मुझे बताया ना बाहर पोपटलाल बैठा है। हाँ तो तू बाहर जाएगा तो पोपटलाल तुझे पूछेगा नहीं कि मुझे यहाँ बिठा के तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ तुम एक काम करोगे जेठालाल? क्या? तुम चाचा जी को बोलो वो गहनों का बॉक्स है ना, किसी थैली में छुपा कर मेरे घर के बाहर आकर मुझे दे दे। फिर मैं वो किसी भी तरह थैली छुपा करता वो बेडरूम में लेके आऊंगा, फिर उसमें से बॉक्स निकाल के पोपटलाल को दे दूंगा। नहीं, आइडिया अच्छा है। लेकिन बापूजी अभी आ नहीं पाएंगे। क्यों? वो मुम्मा देवी गए दर्शन करने, घर पे है नहीं। भाई अरे मतलब वो गहनों का बॉक्स घर में अकेला है? अरे चोरी हो गई तो पोपटलाल को क्या जवाब दूंगा मैं? अरे नहीं भाई, गहनों का बॉक्स मेरे घर पे है ही नहीं। तो कहाँ है? कहीं तुम वो गेंदों का बॉक्स अपने साथ दुकान तो नहीं लेके गए? क्या करूं? भिड़े को बता दूं गहनों का बॉक्स बबीता जी को संभालने दिया है? नहीं, वो बहुत ही चोखले और चिकना है। बता दिया तो सामने 50 सवाल पूछेगा। कुछ और ही बताता हूँ। हेलो हेलो जेठालाल। हाँ मैं हूँ भाई, लाइन चालू है, इधर ही हूँ मैं। अरे मध्य मध्य झोप तो क्या तू? अरे भाई मैंने बोला ना मैं दुकान में हूँ, यहाँ कस्टमर लोग भी है भाई, तो उन पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना। अच्छा ओके। मैंने पूछा कि तुम वो बॉक्स अपने साथ दुकान लेके आए हो? नहीं दुकान नहीं लेके आया हूँ मैं। तो कहाँ है? दुकान आते आते बैंक के लॉकर में रख के आया हूँ। बैंक के लॉकर में? हाँ भाई, सुबह तूने मुझे इतनी बार बोला संभालना भाई, इसको संभालना, तो मेरे मन में भी डर बैठ गया। तो फिर दुकान आते आते बैंक के लॉकर में मैं रख के आया। वाह, ये अच्छा किया तुमने जेठालाल, वाह। लेकिन मैं भी पोपटलाल को क्या जवाब दूं? अभी तूने उसको क्या बोला है? अरे मैंने उसको भी बहाना बनाया है कि राहु काल चल रहा है तो इस काल में सोने का आदान प्रदान नहीं कर सकते। मैं गुरुजी से बात करके सही टाइम तुम्हें बोल दूंगा कि कब मैं दे सकता हूँ। हाँ तो ये बहाना मस्त है, यही चालू रख। अरे क्या चालू रख? कब तक चालू रखूं? पोपटलाल को टाइम तो बताना पड़ेगा ना। हाँ
टाइम तो उसको बताना पड़ेगा। जेठालाल को फोन करके पूछ लेता हूँ नए लॉकर का क्या हुआ। ये भाई भिड़े, ये कॉल वेटिंग पे पोपटलाल का फोन है भाई। वो क्यों मुझे फोन कर रहा है? श्री जेठालाल वो तुम्हें जरूर लॉकर के लिए फोन कर रहा होगा। उसको भी लग रहा होगा ना कि उसको सोना मिल जाएगा, तो सोना रखने के लिए लॉकर चाहिए ना उसे। एक काम करो जेठालाल, तुम अभी कभी बैंक जाओ, लॉकर में से वो बॉक्स निकाल के कंपाउंड में आ जाना, और जैसे ही तुम आते हो ना कौवे की आवाज निकालना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम आए हो। मैं नीचे आके वो बॉक्स लेके आ जाऊंगा। अरे पर मैं कौवे की आवाज क्यों निकालूं? तो फिर किसकी आवाज निकालो? अरे मैं किसी की भी आवाज क्यों निकालूं भाई? सीधा तुझे फोन क्यों ना करूं? अरे हाँ, बराबर बराबर। ठीक है फोन करना। हाँ ओके। कमाल है, जेठालाल का फोन लगातार बिजी है, पता नहीं कहाँ बिजी है। बात हुई गौरी शंकर जी से? गौरी शंकर नहीं रे, जटाशंकर जी। हाँ वही जटाशंकर जी से बात हुई। कब मुझे मेरा सोना वापस मिलेगा, कब राहु काल खत्म होगा? उन्होंने बोला कि और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्या? हाँ, मतलब वो ग्रहों की दशा देखकर बताएंगे कि राहु काल एग्जैक्टली कब खत्म होगा। ठीक है, थोड़ी देर की बात है तो फिर मैं यहीं रुकता हूँ। क्यों? मतलब तुम जाओ ना घर पे, मैं जैसे गुरुजी का फोन आता है तुम्हें बोल दूंगा। तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो? अरे भाई आराम से बैठने में क्या तकलीफ है? वो तो मैं बार बार आऊंगा जाऊंगा तो तकलीफ होगी ना। तब तक जेठालाल को फोन करके पूछ लेता हूँ नए लॉकर का क्या हुआ है। अब तो मसला प्लान फसला। थैंक यू, पधारिएगा फिर। हाँ आइए नंटू काका, रोकड़ा हो गया जमा बैंक में? हाँ सेठ जी। तो अभी अब बोलो, मेरी तो चाय पीने की इच्छा है। आप पियेंगे? मंगवाइए। नटू काका मैं भी पीऊंगा। That goes without saying बागा। अरे नटू काका कहाँ जा रहे हैं? चाय नहीं बोलनी? बोल के ही आया हूँ, पता था आप पियेंगे। और मेरी? हाँ तेरी भी। हाँ बोलो पोपटलाल। अरे जेठालाल, तुम वो नए लॉकर के बारे में बताने वाले थे ना, क्या हुआ उसका? मैनेजर से बात हुई? हाँ वो बात तो हुई मैनेजर से, और मैं बात कर ही रहा था इतने में बैंक में स्ट्राइक हो गई। क्या? हाँ, वो बैंक में कोई शर्फरा कस्टमर आया था, तो उसने एक साथ 4-5 कर्मचारियों के साथ एकदम बदतमीजी से बात की, तो पूरे ब्रांच में हंगामा हो गया, और उसी वक्त पूरे स्टाफ ने स्ट्राइक घोषित कर दी। तो फिर अब लॉकर? अरे लॉकर की क्यों चिंता कर रहे हो पोपटलाल? मैंने बोला ना मिल जाएगा, फिर रखना चैन से उसमें सोना। हाँ। एक मिनट जेठालाल, तुम्हें किसने बोला कि मेरे पास सोना है जो मुझे लॉकर में रखना है? किसी ने नहीं। अरे अभी तुमने बोला ना, फिर रखना सोना चैन से। मैंने ऐसा बोला? जेठालाल तुमने अभी बोला कि रखना तुम सोना चैन से। नहीं मैंने ऐसा बोला कि एक बार लॉकर मिल जाएगा फिर तुम चैन से सोना। अच्छा ऐसे बोला? हाँ। अच्छा वैसे तुम्हें लॉकर सोना रखने के लिए चाहिए? कितना सोना है तुम्हारे पास? नहीं मेरे पास कोई सोना नहीं है। ठीक है चलो, अभी तुम नासिक से आए हो, थक गए होंगे, आराम करो, बाद में आराम से बात करते हैं हम लोग, ठीक है? जेठालाल तुम्हें किसने बोला कि मैं नासिक से वापस आ गया हूँ? अरे तुम्ही ने तो बोला ना मुझे कि मैं आ गया हूँ, अभी बताओ लॉकर का क्या हुआ? मैंने ऐसा बोला? कब बोला? अरे पोपटलाल यार कितने सवाल पूछ रहे हो तुम मुझसे? अरे भाई मैं पत्रकार हूँ, सवाल पूछना मेरे स्वभाव में है। आते काम कर, उधर भीड़ है ना, उसका जितना मर्जी सवाल पूछ। वो
वो जवाब देगा तेरे सारे सवाल का। जेठालाल, ये तुम्हें किसने बोला कि मैं अभी इस वक्त भिड़े के साथ हूँ? अरे मुझे क्या पता अभी तुम किसके साथ हो नहीं हो। मैंने तो इसलिए बोला कि वो भिड़े को आदत है ना सवाल सुनने की, बच्चे लोग पूछते रहते हैं ना, मास्टर है ना वो। और भिड़े को सवालों के जवाब देने की भी आदत है, इसलिए मैंने बोला कि तू अपने सवाल भिड़े को पूछ, वो तेरे सारे सवालों के जवाब देगा, ऐसा। अच्छा, चलो चलो पोपटलाल, मैं दुकान में हूँ, अभी इधर कस्टमर लोग भी बहुत है। हाँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ, सब सही है ना पोपटलाल? नहीं भाई, वो बैंक में स्ट्राइक हो गई है। मैंने जेठालाल को नए लॉकर के लिए बोला था, लेकिन अब स्ट्राइक हो गई है तो पता नहीं वो कैसे व्यवस्था करेगा। हाँ तो तुम टेंशन मत लो ना, वैसे भी तुम्हारा सोना मेरे पास एकदम सेफ है। तुम जाओ घर पे, जैसे ही गुरुजी का फोन आता है मैं तुम्हें बोल दूंगा। नहीं नहीं नहीं, भिड़े माधवी भाभी, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत टेंशन दे दिया है सोना देखकर। अब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि सोना वापस लेकर ही जाऊँ। वैसे भी तू कितना टेंशन में था भिड़े। अभी राहु काल खत्म होने वाला है ना, तब तक बैठा हूँ मैं यहाँ आराम से। बस अभी जेठालाल जल्दी से लॉकर में से सोना लेके सोसाइटी पहुंच जाए। लंच में बहुत मजा आया ना? फूड भी बहुत टेस्टी था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया। अगर सेलिब्रेशन में तो टाइम लगता ही है ना। एक काम करते, सोसाइटी जाके डायरेक्टली पहले अंजलि भाभी के पास जाएंगे, सोने का बॉक्स लेंगे, उसके बाद ही घर पे जाएंगे। ओके? अभी 10 मिनट में हम गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाएंगे। अरे यार, अभी सब काम धंधा छोड़ के पोपटलाल का सोने का बॉक्स लेने जाना पड़ेगा। जीजा जी का अभी फोन? वो बॉक्स के लिए होगा, उसको बोल दो बॉक्स सेफ है। हाँ जीजा जी बोलिए। हाँ बबीता जी, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अरे नहीं, इट्स ओके, बोलिए बोलिए। वो क्या है कि मैं थोड़ी देर में आपके घर पे आ रहा हूँ, वो सोने का बॉक्स लेने, चलेगा ना? क्यों? हाँ? नहीं, वो आप ये बोल रहे थे ना कि पोपट भाई आज रात को नासिक से वापस आने वाले थे, तो अभी क्यों? अरे वो रात को ही आने वाला था, लेकिन अभी मुझे भिड़े का फोन आया, वो अभी आ गया है और उसके घर पे बैठा है, भिड़े के घर पे, और अपना सोने का बॉक्स मांग रहा है। अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो मैं अभी दुकान में हूँ, अभी दुकान से निकल ही रहा हूँ, तो थोड़ी देर में आपके घर पे पहुँच जाऊंगा, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, आप अभी दुकान से मत निकलिए, मैं आपको फोन करता हूँ, उसके बाद ही निकलिए। हाँ प्लीज। क्यों? मुझे पूछना पड़ेगा ना। किससे? अय्यर से मुझे पूछना पड़ेगा। अय्यर भाई से? हाँ, वो क्या है, वो सोना जो है ना, मैंने कबर्ड में सेफली रखा हुआ है, और अय्यर का वहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग चल रहा है, तो जब तक उसकी मीटिंग खत्म नहीं होती मैं तब तक अंदर नहीं जाना चाहती हूँ, ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगा ना उसको, इसीलिए जब मैं आपको बोलूँ आप उसके बाद ही बॉक्स लेने आना प्लीज। ओ अच्छा अच्छा है, इसलिए। अच्छा अच्छा, हाँ तो कितना टाइम लगेगा मीटिंग खत्म होने में? नहीं, क्या है कि जो टाइम आप मुझे बताएंगे वो मुझे भिड़े को बताना पड़ेगा ना, फिर भिड़े वो पोपटलाल को बताएगा, इसलिए मैं पूछ रहा था। राइट। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करके बताऊं प्लीज? ठीक है, ठीक, ओके ओके। पर बबीता, तुमने जयलाल को झूठ क्यों बोला? मैं क्या करूँ अय्यर, बॉक्स तो हमारे पास है ही नहीं ना, हमें जाके अंजलि भाभी से बॉक्स देना पड़ेगा, और हमारी सोसाइटी जाने से पहले अगर जेठा जी वहाँ पे पहुँच गए तो उनको सच्चाई का पता चल जाएगा। करेक्ट करेक्ट। बबीता, तुम एक काम करो, अंजलि भाभी को फोन कर बोल दो कि हम लोग बॉक्स लेने आ रहे हैं। गोकुलधाम बच्चों, गोकुलधाम इस धरती पे एक ऐसी विलक्षण जगह है जहाँ राई का पहाड़ यूं बनता है, चिंगारी ऐसे शोले में भड़कती है, और कोई भी छोटी सी घटना हंगामे का रूप अख्तियार कर लेती है। हम एक मुसीबत से निकलते हैं कि दूसरी मुसीबत हमारे दरवाजे पे दस्तक देती है। लेकिन आपको क्या, यहाँ जितनी मुसीबतें हो, आपके घर में तो हंसी के चौके छक्के लगते हैं। कल गोकुलधाम में क्या होने वाला है ये तो आप जानेंगे तब जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो हमारी और आपकी पार्टनरशिप बरकरार रखिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कुछ भी बोलो कीर्ति, कॉलेज के दिनों की बात ही कुछ और। हाँ वो तो है। अब तू बात कर ले, मैं नाश्ता लेकर आई। हाँ बोलिए बबीता जी। हाँ अंजलि भाभी, वो पोपट भाई जो रात को आने वाले थे ना, तो वो अभी आ गए। क्या?
हाँ, आपको कैसे पता चला? वो जेठाजी का फोन आया था, उनको अभी के भी सोने का बॉक्स चाहिए। तो हम लोग 10 मिनट में आपके घर पे बॉक्स लेने के लिए आ रहे हैं। हाँ? अरे नहीं, बॉक्स मिल सकता है कि नहीं ये तो पूछना पड़ेगा। हाँ? किसे? आपने किसी और को बॉक्स दिया था संभालने के लिए? नहीं। ये अब कैसे बताऊं कि सोना मैंने कोमल भाभी को दिया है? अगर बबीता जी को पता चल गया तो वो बुरा मान जाएगी। हेलो अंजलि भाभी, आपको किससे पूछना पड़ेगा? पेस्ट कंट्रोल वाले को। मेरे घर पे पेस्ट कंट्रोल चल रहा है ना, तो अभी पेस्ट कंट्रोल के होते ऐसे सोने का बॉक्स देना रिस्की है ना। तो कब आऊं मैं बॉक्स लेने? मैं पेस्ट कंट्रोल वाले से पूछती हूँ कि उनका काम कब खत्म होगा और फिर आपको बताती हूँ। ओके ठीक है, बट प्लीज थोड़ा जल्दी बताइए ना। क्या है ना, आप मुझे जो टाइम बोलोगे ना वो मैं आगे जेठाजी को दूंगी। जेठाजी वो भीरे भाई को बोलेंगे और फिर भीरे भाई पोपट भाई को बोलेंगे, तो इसलिए थोड़ा जल्दी है। हाँ अंजलि भाभी प्लीज थोड़ा जल्दी। हाँ प्लीज, थैंक यू। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बस 5 मिनट में आपको बताती हूँ। हाँ प्लीज थोड़ा जल्दी। हाँ थैंक यू। ये पोपट भाई ने जल्दी आकर गड़बड़ कर दी। इसे कोमल भाभी को फोन करके बोलती हूँ कि मैं सोने का बॉक्स लेने आ रही हूँ। पिज्जा, गार्लिक ब्रेड, नाचोस, शेजवान राइस। ये सेकंड राउंड और भी इंटरेस्टिंग है। चलो खाते हैं। बेटा वो पिज्जा पास करो। हाँ अंजलि भाभी। कोमल भाभी, पोपट भाई वापस आ गए हैं। बबीता जी सोने का बॉक्स मांग रही है। क्या? अंजलि भाभी बॉक्स मांग रही है? अरे हंस, अंजलि भाभी का फोन है, पोपटलाल भाई के सोने का बॉक्स मांग रही है। कोमल वो बॉक्स अभी कैसे दे सकते हैं? वो तो सोडी के पास है, लेने जाना पड़ेगा ना। हेलो कोमल भाभी, मैं सोने का बॉक्स लेने आ जाऊं? पूछ के बताती हूँ। हाँ? पूछ के? किससे पूछ के? कहीं आपने किसी और को बॉक्स संभालने के लिए तो नहीं दिया है ना? नहीं, कैसे बताओ अंजलि भाभी कि वो सोना हमने सोडी भाई को दे दिया। यू विल फील बैड। हेलो कोमल भाभी, किससे पूछ के? हंस से। वो हंस पेशेंट देख रहे हैं ना, और 3 पेशेंट है लाइन में, तो हंस से पूछ के बताती हूँ कि उनको कितना टाइम लगने वाला है। वो क्या है ना अंजलि भाभी, एक बार हंस सब पेशेंट का इलाज कर दे और पेशेंट चले जाए ना, उसके बाद आप आना। हाँ सोना लेने। हाँ टेक योर टाइम। नहीं मतलब डोंट टेक योर टाइम, थोड़ा जल्दी बताना। हाँ क्योंकि आप जो टाइम देगी ना वही टाइम मैं बबीता जी को दूंगी, और बबीता जी आगे जेठा भाई को, और जेठा भाई भिड़े भाई को, और भिड़े भाई पोपट भाई को देंगे। तो थोड़ा जल्दी। हाँ प्लीज। ओह कम ऑन अंजलि भाभी, आप टेंशन मत लेना, मैं आपको 2 मिनट में कॉल करती हूँ। पापा गार्लिक ब्रेड ट्राई किए, बहुत टेस्टी है। 1 मिनट बेबी। हंस जल्दी से सोडी भाई को फोन करके पूछो ना कि हम सोने का बॉक्स लेने कब आए। हाँ अभी पूछता हूँ। जोर लगा और फैन बेल्ट तू खींचे। शाबाश। जा हैप्पी, चल मत देखा इन्हों मारी वापस। हैप्पी गड्डी बंद करी। हैप्पी पाजी सुबह से शाम होगी गड्डी बनने में। ओहो ठंडरक है हैप्पी। ओह यार पुलिस की गड्डी है। ओ जैसे हमारी इमरजेंसी में पुलिस हमारे काम आती है ना, वैसे ये गड्डी पुलिस की इमरजेंसी में उनको काम आती है। तो गड्डी जो है ठोक बजा के रिपेयर करनी चाहिए। और स्टार्ट हो गई ना गड्डी। ओ इंस्पेक्टर साहब को फोन करके कह दे ओ गड्डी टॉप क्लास रिपेयर हो गई है, डिलीवरी ला जा। जी पाजी बोनट बंद कर दो। कौन? आतिफरा? हाँ बोलो आतिफरा। सोडी पोपटलाल सोसाइटी में वापस आ गया है, तो अंजलि भाभी का फोन आया था, वो सोने का बॉक्स वापस मांग रहे हैं। हाँ तो दिक्कत क्या है, दे देंगे। तो आ जाओ, मैं तुम्हारे घर पे बॉक्स लेने अभी। नहीं अभी नहीं, अभी तो मैं गैराज में हूँ। क्या गैरेज में? सोडी तुमने तो कहा था कि तुम आज पूरा दिन घर पे सोने के बॉक्स के साथ रहोगे। रहने वाला था, तो क्या है ना कभी कभी आपको इमरजेंसी आ जाती है तो घर से निकलना पड़ता है। वैसे आज मुझे गैराज में इमरजेंसी आ गई, इसलिए मुझे गैराज आना पड़ा। ऐसे टेंशन लेने की कोई गल नहीं, क्योंकि रोशन सारा दिन घर पे ही थी, तो
सोने का बॉक्स सेफ है। ठीक है, पर ये बताओ कि तुम मुझे सोने का बॉक्स दोगे कब? आधे घंटे में। वो आधे घंटे में सोने का बॉक्स आपके हाथ में होगा। मैं गराज से घर के लिए निकल ही रहा हूँ। पक्का ना सोनी? देखो, जो टाइम तुम मुझे दोगे वही टाइम मैं अंजलि भाभी को दूंगा। अंजलि भाभी अय्यर को, अय्यर जेठा भाई को, जेठा भाई भिड़े को और भिड़े पोपटलाल को। तुसी बेफिक्र होके 30 मिनट का टाइम दे दो, मैं बस निकल ही रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ? कोमल, 30 मिनट में बॉक्स अपने हाथ में आ जाएगा। तो तुम अंजलि भाभी को फोन करके बोल दो कि 30 मिनट में बॉक्स उनके हाथ में होगा। हाँ। लेकिन पापा डेजर्ट खाना भी बाकी है, डेजर्ट नहीं खाएंगे क्या? बेबी नो डेजर्ट टुडे। मम्मा ऐसे कैसे चलेगा? आप कैसी बातें कर रहे हो? अनलिमिटेड कूपन रोज रोज थोड़ी मिलते हैं, डेजर्ट तो खाना ही पड़ेगा। ओके डेजर्ट खा के जाइए। हंस, तो फिर मैं एक काम करती हूँ, अंजलि भाभी को 30 मिनट के बदले 1 घंटा बोल देती हूँ। तब तक डेजर्ट खा के भी हो जाएगा और हो सकता है हमें रास्ते में टाइम लग जाए। सही बात है। हाँ? क्या हुआ, कुछ खा क्यों नहीं रही हो? हरी चटनी होगी? हाँ हाँ। बोलिए कोमल भाभी। हाँ अंजलि भाभी, हंस ने कहा है कि उनका काम 1 घंटे में हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं 1 घंटे में आती हूँ। हाँ हाँ श्योर। मुझे भी जल्दी घर पहुंचना पड़ेगा, तो रास्ते में ट्रैफिक मिल गया तो देर हो जाएगी। सेफ्टी के लिए बबीता जी को 1.5 घंटा बोल देती हूँ। हाँ अंजलि भाभी बोलिए। बबीता जी, पेस्ट कंट्रोल वालों से बात हो गई है मेरी, तो उन्होंने कहा कि 1.5 घंटे में उनका काम हो जाएगा। तो जैसे ही वो जाते हैं मैं बॉक्स लेकर आपके घर पर आ जाऊंगी। ओके ठीक है, थैंक यू, बाय। 1.5 घंटा? मुझे जेठा जी को बोलना ही पड़ेगा कि 1.5 घंटे बाद आए। वेट बबीता, तुम जेठालाल को 1.5 नहीं 2 घंटे का बोलो। क्यों? जब अंजलि भाभी के सामने जेठालाल आ गया तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि हमने अंजलि भाभी को बॉक्स संभालने के लिए दिया था। हाँ you're right। क्या हुआ सेठ जी? पता नहीं अचानक आंख फड़क रही है। Hold your horses, Baga. Why? Because first we need to know which eye blinking illegally. Illegally? हाँ, आंख अपने आप फड़क रही है, शेख जी नहीं फड़का रहे। पहले ये पता लगाना होगा कि कौन सी आंख फड़क रही है। अगर दाईं आंख फड़क रही है तो शुभ होता है, और अगर बाईं आंख फड़क रही है तो अशुभ। सेठ जी, आपकी कौन सी आंख फड़क रही है? बाईं। हाँ बोलिए बबीता जी। जेठा जी, एक्चुअली क्या है ना, अय्यर की मीटिंग अभी तक चालू है और थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? आई गेस 1.5-2 घंटा। तो आप एक काम करिए, आप सेफ्टी साइड 2 घंटे बाद ही आइए। हाँ बाप रे, 2 घंटा? भीड़े को बोलूंगा तो वो तो चिल्लाएगा। अभी क्या कर सकते हैं, जो है वो है। पोपटलाल से गहनों का बॉक्स लेना ही नहीं चाहिए ना संभालने के लिए। ये भिड़े, कब खत्म होगा राहु का? कब फोन आएगा तेरे जटाशंकर जी का? अरे जटाशंकर नहीं रही, अरे जटाशंकर ही है वो। पूरी फैमिली ट्री याद रहेगी ये मुझे। उनका नाम जटाशंकर, उनकी वाइफ का नाम वो प्रभा शंकर, उनके बेटे का नाम भीमा शंकर, और वो दया शंकर कोई है ही नहीं। वाह 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 पोपटलाल, क्या बात है, क्या याददाश्त है तुम्हारी, वाह। तू वो छोड़ना भाई, फोन कब आएगा ये बता। आता ही होगा, आ जाएगा फोन। भिड़े, सच सच बता, गुरुजी का फोन आने वाला है ना?
अरे आएगा ये देखो आ गया फोन। उनका ही फोन है ना? ये देखो ना। अरे अरे ये भेड़ संभाल है, देखना ही नहीं दिया। हाँ बोलो जेठालाल, तुम नीचे कंपाउंड में आ गए? मैं आ जाऊँ नीचे? नहीं नहीं भाई, मैं तो अभी दुकान में ही हूँ। कैसे? अरे मैंने बोला था ना कि गेनों का बॉक्स लेकर कंपाउंड पे आ जाओ। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं माधु भाभी, चाय 2 कप हो गई, अभी चाय नहीं। अरे हो नहीं तो नींबू नींबू शरबत नहीं लिया आपने, मैं वो लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे सुनिए, चाय के ऊपर नींबू शरबत। अरे पोपटलाल यहीं बैठा है, जब तक बॉक्स मिलेगा नहीं वो जाएगा नहीं यहाँ से। अच्छा। अरे अच्छा क्या अच्छा, कब जाओगे कब बैंक में? मैं वो अपना ये वो क्या करे? साफ साफ बताओ जेठालाल, कितनी देर में यहाँ पहुँच रहे हो? 2 घंटा। 2 घंटे? अरे इतना टाइम क्यों लगेगा? टाइम तो लगेगा ना भिड़े। अभी मैं दुकान से बाहर निकलूंगा, फिर रिक्शा पकड़ूंगा, बैंक जाऊंगा, फिर बैंक में वो जो लॉकर का पूरा वो बेसमेंट में है, तो सीढ़ी उतर के नीचे जाऊंगा, फिर वो लॉकर खोलूंगा, वो सब निकालूंगा, फिर वापस सीढ़ी चढ़ के ऊपर आऊंगा, फिर बाहर आऊंगा, फिर से रिक्शा पकड़ूंगा, फिर वहां आऊंगा। और क्या, एक तो बारिश का भी टाइम है, अगर ट्रैफिक मिला, कुछ हुआ, रिक्शा भी तो टाइम पे मिलना चाहिए ना। मतलब वो सब पकड़ के, ऐसा बोल रहा हूँ, मोटा मोटी 2 घंटा हो जाएगा ऐसा। तुम 2 घंटा बोल रहे हो, मतलब पक्का 3 घंटा लगेगा, हो ना? आता तुम्ही मनाच्या मनात सगळं नक्की करूनच टाकला आहे, तर मी काय सांगू तुला? क्या मुसीबत है? अरे कोई मुसीबत नहीं है भिड़े। अरे क्या कोई मुसीबत नहीं है? मुसीबत यहीं बाहर, पोपटलाल यहीं बाहर बैठा हुआ है, उसको क्या बोलूं मैं? अरे वही वो गुरुजी वाला बहाना चालू रख। अभी मेरा फोन आया तो तूने उसको वही बोला होगा ना कि गुरुजी का फोन आया है, मैं आया बात करके। हाँ तो बस तो बोल दे पोपटलाल को कि गुरुजी बोल रहे हैं कि वो राहु काल अभी भी चालू है और 3 घंटा लगेगा खत्म होने में, तो 3 घंटे बाद तुम आके अपना गहनों का बॉक्स ले जाना। 3 घंटे तो मैंने बोला, तुमने सिर्फ 2 घंटा बोला था, तो तुम 2 घंटे में यहाँ पे पहुंच जाना, कर लेना। हाँ नहीं मैं तो पहुंच ही जाऊंगा भाई। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी आओ। हाँ लेवा देवा वगैरह नहीं उपाधि। खत्म होगा ये राहु काल, खत्म होगा, जाके पूछता हूँ। नींबू पानी। हाँ। भिड़ा, क्या बोला गुरुजी ने? गुरुजी ने बोला कि राहु काल चल रहा है। तो वो तो चल ही रहा है भाई, कब से खत्म कब होने वाला ये पता करना है। नहीं मतलब राहु काल अभी भी चल रहा है, 3 घंटे बाद खत्म होगा, तब शुभ मुहूर्त। 3 घंटे बाद? हाँ। अरे बहुत लंबा चल रहा है राहु काल। हाँ वो तो है, लंबा समय है, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो मैं राहु काल में तुम्हें सोना वापस कर देता हूँ। हाँ अरे रुक, नहीं चाहिए भिड़े, अभी राहु काल में नहीं लेना है मुझे, रुक जाओ। हाँ 3 ही घंटे तो निकालने हैं पोपट भाजी। हाँ निकल जाएंगे, और क्यों रिस्क ले रहे हो ना पोपटलाल, नुकसान हो जाएगा वरना। ठीक है 7:30 बजे आता हूँ। ठीक है भिड़े। दोस्त, तुझे मेरा सोना देने के मेरे फैसले पर मुझे गर्व है। इतनी शिद्दत से तू मेरे सोने को संभाल रहा, मुझे यकीन है कि तुझे बहुत काम रहा होगा, लेकिन मेरे सोने की रखवाली के लिए तूने घर के बाहर कदम नहीं रखा। और अभी देखो, मेरा ही सोना मुझे नहीं दे रहे हो, क्योंकि मेरा नुकसान ना हो। वाह, जिम्मेदारी निभाना कोई तुझसे सीखे दोस्त, तुझसे। चलता हूं। शंकर जी तुम वहां थे नहीं, पोपट भाजी का नुकसान हो जाता वरना। हाँ हाँ भाई, फोन आते हैं मुझे बताना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरा लेला। परमेश्वरा माफ करना, पति को बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, माफ करा रे। अभी तो बताइए क्या हुई जेठाभाई से बात? अरे जेठालाल ने वो गहने का बॉक्स है ना, वो बैंक के लॉकर में रखा है, तो मैंने उसको बोला तू लेके आए, तो जैसे वो लेके आता है मैं पोपटलाल को दे दूंगा। देवा, पोपट भाजी का सोना सही सलामत उन तक पहुंच जाए।
ओ सोने हो दूध मलाई दे डोने हो ओ अपनी लवली लवली स्माइल ता दिखा दो। हाय 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 हाय। क्या हुआ? ओए आज तो मजा आ गया मजा। कैसा मजा? वो तेरे हाथ का राजमा चावल खा के ना वो दिल बाग बाग हो गया, मजा आ गया। और मैं क्या कहता हूँ कि आज रात को ना तू कढ़ाई पनीर बना, ओए लच्छेदार पराठे के साथ खाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे और वो क्या कहते हैं कुल्फी फालूदा खाएंगे, वो बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा। फटाफट बना दे। ओके। असली मजा तो तब आएगा जब वो पार्टी शार्टी का सामान मिलेगा ही नहीं तुझे। चलो भाई छोटी, पोपू का सामान हाथीपरा को दे दे और तू भी निश्चिंत हो जा। वो पार्टी शार्टी वाला थैला कितने गया? कहीं रोशन के हाथ तो नहीं लग गया? तो गड़बड़ जानी है। क्या हुआ रोशन? क्या ढूंढ रहा है? की गलत सुनियो, आज हॉकी खेलने का मन है। बॉल कितने है? तू है ना? रोशन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू आज बहुत गुस्से में है? क्योंकि मैं सच में गुस्से में हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई घेर पे पार्टी शार्टी का सामान रखने की? नहीं नहीं, वो पार्टी शार्टी का सामान मेरा नहीं है, वो तो मेरे दोस्त दलजीते का है। छुट्टू छुट्टू बोले छे, मने बड्डी खबर छे तू घेर पे छुप छुप के पार्टी शार्टी करता है और पार्टी शार्टी और चखने का सामान घेर पे छुपा के रखता है। सॉरी रोशन डार्लिंग, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन बता तो सही वो थैला है कितने? बस वो थैला वापस दे दे। नफट कितने नो, एक तरफ माफी मांगता है, दूसरी तरफ पार्टी शार्टी का सामान मांगता है। रुक, आज तो तुझे मैं मजा चखा के रहूंगी। ओ मेरी मिश्री, मेरी गुड़ की डल्ली, मेरी रसमलाई, वो तो पार्टी शार्टी का सामान मत दे, लेकिन वो थैला तो लौटा दे। कौन सी? वो चखने वाली? हाँ। अभी नहीं मिल सकता वो। क्यों? क्योंकि वो पार्टी शार्टी का सामान मैंने फेंकवा दिया है और वो फरसान मैंने गरीबों में बंटवा दिया। ओए पलिए लोके, की कीता तू? मुझे जो समझ में है मैंने वही किया। ओए चलिए, वो पार्टी शार्टी का सामान फेंकवा देती, लेकिन चकना गरीबों में बंटवाने की क्या जरूरत थी? क्यों? क्यों वो लस्सी के साथ खाने वाला था? ओए मेरी पोली पार्सन, तू गल समझ ही नहीं रही है। वो सिर्फ चकने की थैली नहीं थी। हाइपर ना बोल, उसमें तो सिर्फ फरसान था। ओए ऊपर ऊपर फरसान था, उसके नीचे पोपटलाल की सजनी पे सजने वाले गहने थे। अरे ज्वेलरी बॉक्स को फरसान से ढका हुआ था। अरे लेकिन पोपट भाई का ज्वेलरी का बॉक्स उस थैली में क्या कर रहा था? और वो थैला हमारे घर में कैसे आया? ओए सोनियो, तेरे सवालों के सारे जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले ये दस, तूने वो फरसान का थैला किन गरीबों में बंटवाया है? अरे रोशन बोल, जल्दी बोल। हो गया बंटाधार, गई भैंस पानी में, जिसका डर था वही हुआ। हमारी हालत वो हो गई कि हाथ को आया मुंह न लगा। पता नहीं क्या होगा, रोमांच अपने चरम पे। ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.